और हमारे भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में उनके मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आप सभी पधारे भाई बहन। दाहोद, साबरकांठा, पंचमहाल और पूरे सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात से पधारे सभी भाइयों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारा भील समाज के अतिरिक्त गौंड समाज से हमारे भाई सतीश जी पेंदाम साहिब हमारे बीच पधारे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। और एससी के भाई भी हैं, ओबीसी के भाई भी हैं, आप सबका स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, हम लोगों ने जो जन जागरण शुरू किया था 2014-15 में, उसकी हवा आज की तारीख में पूरे देश में पहुंच चुकी है। उसका परिणाम यहाँ जय भील प्रदेश के झंडे लहरा रहे हैं, ये परिणाम है इसका। जय भील प्रदेश। 2014 में, नवंबर 2014 में मैंने एंड्रॉइड फोन लिया था। उस समय पहली बार हमको व्हाट्सएप भी चलाना नहीं आता था और सबसे पहले मैंने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया था, वो भील प्रदेश नाम से ही बनाया था। और इसके बाद इतना विवाद हुआ कि बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन विवादों का हम जवाब देते रहे और आज जय भील प्रदेश का नारा 4 राज्यों में गुंजायमान हो रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अप्रैल 2014 में मैंने मोटरसाइकिल लिया था और उस समय हमारे अपने गांव की बात करूं तो हमारे अपने गांव में भी लोग 2 प्रकार का उद्बोधन बोलते थे। संत सुरमाल महाराज वाले भगत अलग बोलते थे, संत गोविंद गुरु महाराज वाले अलग उद्बोधन बोलते थे। तो आदिवासियों को एक उद्बोधन पर कैसे लाया जाए, यह हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब एक उद्बोधन भी नहीं होगा तो समाज को एक करना बहुत मुश्किल होता है। तो चूंकि हम लोग पूरे देश भर में जन जागरण में आते जाते रहते थे, आदरणीय सतीश जी ने हम लोग भी 2013 में नागपुर में एक कार्यक्रम था जुलाई में, वहां पर भी हम लोग पूरे देश भर के लोग एक मंच पर थे। तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा पूरे देश भर में लोग जोहार उद्बोधन करते थे। तो हमने इसी को आधार मानकर, हमारे संत गोविंद गुरु महाराज के भगत हैं, जय गुरु महाराज बोलते हैं, तो इसी को आधार मान करके हमने जय जोहार का उद्बोधन दिया। वो आज की तारीख में पूरे देश भर में जहां पर दूसरे उद्बोधन होते थे, आज सबका बाप जय जोहार बन गया। ये बात बहुत बड़ी है दोस्तों। सभी प्रकार के उद्बोधनों से सबसे बेस्ट और सबसे अग्रणीय उद्बोधन जय जोहार बन गया है। आज यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चूंकि आदिवासी समाज पूर्वजों की उपासना करता है, प्रकृति की उपासना करता है और प्राकृतिक नियम है। इन तीनों के मेल से जो दर्शन पैदा होता है, फिलोसफी पैदा होती है, कल्चर पैदा होता है, उसको प्रधान मानता है। ये 3 बातों को आधार मान करके हम लोग आदिवासी समाज का जन जागरण कर रहे हैं, वो जन जागरण को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें आज आपने एक मिसाल कायम किया। यहाँ पर संभवतः राजकोट शहर में पहली बार मैं मानता हूँ अन्न उपासना हुई होगी, आदिवासी पूजा पद्धति के आधार पर यहाँ पर पूजा हुई होगी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मैं कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आप पहले लोग हो जिन्होंने शहर के अंदर शासन प्रशासन को आदिवासी महापुरुष का मूर्ति लगाने के लिए बाध्य किया। यह आप पहले लोग हो, यह बात
बहुत गुरेज नहीं है दोस्तों।